ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरी। नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय नमो नमः। हम लोगों ने सुना कि परम सत स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए सतत जागृति के साथ सतत जागरण और पूर्ण समर्पण, ये दो बातें अति आवश्यक है। इसलिए नित्य निरंतर ये दो बातों का स्मरण रखें और मन में तीव्र जिज्ञासा, ब्रह्मबोध की सर्वोत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण और उसके लिए सब कुछ का त्याग करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। सब कुछ का माने अहंकार, सब कुछ माने अहंकार। इसके लिए जो 15 अनुबंध बताए हैं, सबसे पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा त्याग, चौथा मौन, पांचवा देश काल आसन, मूल बंध देह की क्षमता, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्रम से जो 15 अंग हैं, इनका नित्य नैमित्तिक रूप से निरंतर इनका पालन करते करते चित्त में इतनी निर्मलता आ जाती है कि ये बोध साक्षात होता है कि मैं शरीर नहीं, ये शरीर मेरा नहीं है और फिर मैं कौन हूँ। इसके लिए ब्राह्मी वृत्ति की धारणा जो साधन में की जाती है, उसके परिणाम दिखने लगते हैं। मैं पूर्ण हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, परमात्मा में का स्फुरण हूँ। इस स्थिति में समस्त विघ्न जो हैं वो सारे समुद्र में लहर की तरह सब आत्मा में ही ये लहरें हैं, लहरें उठती हैं, गिर जाती हैं। इस तरह का भाव रखने से सारे विघ्न भी शांत हो जाते हैं और ऐसा ज्ञान उदय होता है कि फिर कोई भी विघ्न हमें बाधा नहीं डालता। इसके लिए जो ब्राह्मी वृत्ति की बात बताई, इसका क्या महत्व? ब्राह्मी वृत्ति धारण करने से, उसका अभ्यास करने से व्यक्ति की एकांत स्थिति बनती है। ये देखिए ब्राह्मी वृत्ति है क्या? ये ही वृत्तिम जाते नाम ब्रह्माख्यां पावनीं परां पृथैव ते तु जीवन्ति पशुभिश्च समानराः ये हि वृत्तिं जहत्ते नाम ब्रह्माख्यां पावनीं परां पृथैव ते तु जीवन्ति पशुभिश्च समानराः। जो लोग इस परम पावनी, परम पवित्र ब्राह्मी वृत्ति का त्याग करते हैं, जो अन्य तो चित्त में वृत्तियां हैं, उठती गिरती, उनकी पूर्ति करते हैं, प्रारब्ध बनता है, अपने आप होता है, लेकिन ब्राह्मी वृत्ति का ना तो अभ्यास करते हैं और ना उसका अनुभव करते हैं और ना ही वो संस्कार जो चित्त में वो ब्राह्मी वृत्ति उदय हो जाए। तो जो इसको छोड़ के रहते हैं, ब्राह्मी वृत्ति का जो परित्याग करते हैं, वे मानो वृथा जीते जिनके जीवन में ब्राह्मी वृत्ति नहीं है, परमात्मा संबंधी जिनके जीवन में वृत्ति नहीं है,
तो रास्ता नहीं बनेगा। वो उनका जीवन पशुओं के समान है। पशु वृत्ति को जीत नहीं पाते कभी। पशु वृत्तियों को जीतने के लिए, राक्षसी वृत्तियों को जीतने के लिए ब्राह्मी वृत्ति एक अस्त्र के समान है। कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपने मन में परम पवित्र ब्रह्म भावना उसके अगर नहीं है, ब्राह्मी वृत्ति माने ब्रह्म भावना, परमात्मा भावना, भावना ही अगर नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। सामान्यतः जितने भी भौतिकवादी जीवन वाले लोग हैं, इसीलिए इनको अधिक भय लगता है मृत्यु का, किसी भी चीज का, कि ये अब वो करेंगे क्या, पता ही नहीं। शरीर का पोषण क्या, शरीर संबंधी अध्ययन क्या, पढ़ाई लिखाई करी, धन कमाया, जोड़ा, अब जब मरने जा रहे हैं तो इसके पार क्या। बहुत भय की कंडीशन है, उनका जीवन व्यर्थ है। मनुष्य जीवन में उसकी महिमा खाने पीने, मिलने, अर्जित कराने, संग्रह करने, शादी विवाह, संतान उत्पन्न करने में ही नहीं। ये सामान्य क्रियाएं तो मनुष्य जीवन के इतर भी बड़े अच्छे प्रकार से देखी जाती है। उसकी महिमा तो ये है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, परम शांति का अनुभव करे और इसी में न डूबा रहे। आहार निद्रा भय मैं तुलंच, आहार निद्रा भय मैं तुलंच, सामान्य तत् पशुभि नराणां, सामान्य तत् पशुभि नराणां, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है, धर्म माने कोई प्रकार का नियम, धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम जो कहते हैं धार्मिक है, वो धर्म नहीं है। धर्म माने जिसके जीवन में धारणा शक्ति, धारण करने की क्षमता नहीं, जिसमें धारण शक्ति की क्षमता नहीं है तो वो वही चंचल होगा, और चंचल होगा तो वो अपने मन के बहुत निम्न लेवल पे जी रहा है। केवल इसी में व्यस्त रहना मनुष्य का मनुष्यत्व तो नहीं है। जैसे कि अन्य पशु लोग भी इसी प्रकार जीते हैं। जितने भी 4 पैर वाले हैं, 2 पैर वाले हैं, 1000 पैर वाले हैं, सब इसी प्रकार जीते हैं। और जीवन की यात्रा पूरी कर रहे लोग यदि अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं, योग्यताओं को कमाने खाने भोग रोग में ही नष्ट कर देते हैं तो उनके जीवन का यथार्थ लक्ष्य पूरा नहीं होता। उनका जीवन पशु जीवन के समान है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि मनुष्य दूसरों की सेवा करता है इसलिए श्रेष्ठ। दूसरा जब कोई हो तो उसकी सेवा करे, दूसरा जब है ही नहीं तो आपकी कल्पना है। लेकिन इसमें जो कहा गया है, मानव की मानवता क्या है, आत्मवत सर्वेषु भूतेषु यः पश्यति स पश्यति, आत्मवत सर्वेषु भूतेषु यः पश्यति स पश्यति। तो वो कहाँ भेदभाव है। यदि श्रेष्ठता है तो वो पशु भी हमारी सेवा करते। अगर सेवा ही करना बड़ी बात है तो पशु की इतनी सेवा कोई करता है। एक कुत्ता पाल ले, गाय पाल ले, कोई भी पशु मनुष्य की बहुत सेवा करता है और उसको तो अभिमान भी नहीं कि हमने सेवा किया। इन लोगों में तो अनेक प्रकार के रोग निवारण की क्षमता और शक्ति है, जीवन पालन करते हैं पशु लोग तो। लेकिन कोई नहीं कहता कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा किया। तो पशुओं के मरने पर उनके शरीर का कुछ रासायनिक उपयोग होता है, लेकिन मनुष्य के मरने पर मनुष्य देह का कोई भी उपयोग नहीं होता। मनुष्य शरीर हमें केवल इसलिए मिला है कि मनुष्य में मनुष्यता जागृत हो और उससे ऊपर का स्तर का विकसित हो और वो दिव्यता के क्षेत्र में उसकी प्रगति हो। ये प्रकृति की रचना का उद्देश्य परमात्मा का सार्थक हो कि वो जहाँ ईश्वर के अंश से उत्पन्न हुआ था पुनः वो ईश्वर में ही समा जाए, उतनी यात्रा पूरी हो जाए। अब ये उद्देश्य अगर पूरा न हुआ तो आहार निद्रा विषय भोग में जीवन बीत जाता है। मानो ईश्वर के द्वारा जो हमें उपहार प्रदान किया गया है उसमें हमने खुद ही माचिस लगा दी।
सब कुछ हमने क्षीण कर लिया। यदि मनुष्य परमार्थ प्राप्त करने में असफल रहता है तो वो पशुओं से भी निम्न स्तर पर पहुंच जाता है। सबसे श्रेष्ठ कार्य वही है कि सतत जो अविनाशी तत्व है, जो हमसे अभिन्न है, हम जिससे उत्पन्न हुए, हमारा जिसमें स्फुरण है, प्रकृति की जिसमें सारी क्रिया है, इससे हमारा एकत्व का अनुभव हो जाए, इस तत्व से एकत्व का अनुभव हो जाए। अब जो लोग इस वृत्ति को, इसका महिमा, इसका परिणाम जानते हैं, कुछ जिनके अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई है, वे लोग ये ही वृत्तिम विजानन्ति ये ज्ञात्वा वर्धयन्त्यपि ते वै सत्पुरुषा धन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये ये हि वृत्तिं विजानन्ति ये ज्ञात्वा वर्धयन्त्यपि ये वै सत्पुरुषा धन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये। जो इस वृत्ति को जानते हैं कि जो अनंत तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो अविनाशी तत्व है, और उसी का स्फुरण हम जीव तत्व या हम आत्मा है, और उससे हमें संपूर्ण प्रकृति से जो हमने एकता मान ली है, उस प्रकृति का सदुपयोग करते हुए हम कैसे उससे आत्मीय एकता स्वीकार करें, जिससे हमारे जीवन में निर्भयता, प्रेम, त्याग, समर्पण, तृप्ति जागृत हो। तो जो इस वृत्ति को जानते हैं और जानकर जो इसको बढ़ाते हैं, वे ही सत्पुरुष हैं तथा वे ही त्रिलोकी में धन्य और वंदनीय हैं। इस वृत्ति की महिमा व्यक्ति ब्रह्म चिंतन करने में जो असमर्थ रहता है, वो अपनी वासनाओं से प्रेरित होता है। उसकी वासनाएं उसके मन पे, उसके सिर पे, उसके दिमाग पे हावी होकर दिमाग को पागल बना रहे, विक्षिप्तों की तरह उसका जीवन है। उसके जीवन का कुछ भी तय नहीं होता। विक्षिप्त लोगों को देखो, क्षण क्षण में क्रोध, क्षण क्षण में काम, क्षण क्षण में लोभ, क्षण क्षण में अपमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं वृत्तियों के अधीन। अगर हम ब्रह्म वृत्ति को नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम उसके प्रति श्रद्धा नहीं करेंगे, चित्त में अगर ये इस वृत्ति का उदय हम नहीं कर पाते, तो हमें आसुरी वृत्तियों के संपर्क में वही हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। फिर हमारा जीवन झूठ और छल से युक्त जीते, उसके परिणाम जानते हैं। वो अपनी वासनाओं से प्रेरित होता है, वासनाएं उसको दबा लेती, उनके दबाव में उन्हीं के अधीन जीवन जीता है। वो निरा पशु के समान हो जाता है, कभी कभी तो पशु से नीचे का स्तर हो जाता है। उसकी विवेक बुद्धि काम नहीं करती, अहंकारी होता है, हर बात में अपने अहंकार के कृत्यों की बड़ाई, वो दूसरा का दूसरा समझता ही नहीं है। वे परम सत्य का चिंतन ना कर सकने के कारण दोबारा उनको मनुष्य होनी नहीं। इसके विपरीत जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर निरंतर इस शरीर में अविनाशी आत्मा में ठहर कर जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं को जानता हुआ, अनेक प्रकार के सुख दुख के उत्पन्न होने को देखता हुआ, निरंतर इस ध्यान में लगे रहते हैं कि हमारे में ब्रह्म वृत्ति बढ़े। ये सब समुद्र में उत्पन्न हुई लहरों के समान है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, आ जाती है, कल जाती हैं। ऐसा जो उस तदाकार वृत्ति को बढ़ाते हैं, उनको धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि वे शरीर या बुद्धि नहीं है, वरन ब्रह्म स्वरूप है। सर्वाधार का जो रास्ता है और उन्हीं की चेतना से होते हैं। सर्वाधार का रास्ता कहीं बाहर नहीं है, अपने ही हृदय में है। ऐसे धन्य सत्पुरुष अंततः ब्रह्म में ही रमण करते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति का निरंतर और सतत चिंतन करने वाले जो लोग हैं, उनका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता रहता है और वही जाके सत्य का अनुभव कर पाते हैं। वे इस पृथ्वी पर धन्य हैं। वे तीनों लोकों में सदा सब प्रकार से पूजनीय है। उन्हीं की पूजा करनी चाहिए।
येषां वृत्तिं समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः येषां वृत्तिः समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः ये वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः। जिनकी ये ब्राह्मी वृत्ति, चित्त में अनेक वृत्तियों के बीच में जिनकी ये वृत्ति भी धीमे धीमे बढ़ती है, तो अन्य वृत्तियां उसके प्रभाव से मिटना शुरू हो जाती हैं, अन्य वृत्तियों का निरोध होना शुरू हो जाता है। जो इस वृत्ति का अभ्यास करता है उसको योग की धारणा नहीं करनी पड़ती और परिपक्व होती जाती है वृत्ति। वे अति श्रेष्ठ ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं, केवल शब्द से कहने वाले अन्य पुरुष नहीं प्राप्त होते। जो व्यक्ति ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति में नहीं रहते वे सब कुछ ब्रह्म ही है। ये तो वो संसार में पशुवत जीवन जी बोलते हैं ये बात, और जीवन उनका पशुवत है। मनुष्य योनि में यह अवसर प्राप्त है कि परमात्मा में प्रेम रख कर निरंतर उसी का स्मरण चिंतन में लगा जाए। इस अवसर को जो खो देने वाले व्यक्ति हैं वे स्वभावतः अधोगति में गिरकर पशु स्तर से भी नीचे चले जाते हैं। जो लोग इस दुर्लभ अवसर का महत्व समझते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का सफल प्रयास करते हैं और फिर उसका परोक्ष अनुभव भी प्राप्त कर लेते हैं, वे निश्चय ही इस धरती पे धन्य हैं। ऐसे सत्पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति का जिन्हें स्पष्ट बोध है, ब्रह्म का उस वृत्ति के कारण जिन्हें ब्रह्म का स्पष्ट बोध हो रहा है, वे अपने आप को कुछ और नहीं केवल ब्रह्म स्वरूप जानते हैं। ब्रह्म से उत्पन्न स्फुरण, ब्रह्म में ही अपने स्फुरण को जानते हैं और निरंतर इस वृत्ति का अभ्यास करते हुए इसे बढ़ाते रहते हैं। वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त करने वाले सत्पुरुष हैं, वे धन्य हैं, जगत बंधे हैं। यह वृत्ति तो ध्यान के समय ही आती है और मैं और कुछ नहीं, केवल ब्रह्म। जितना साक्षी होकर के देखने का अभ्यास हमारा बढ़ता है, उतनी ही ये चीज पीछे पीछे बढ़ती है। अभ्यास के बल पर जब चाहे इस वृत्ति को प्राप्त किया जा सकता है, यदि वो उसका निरंतर अविराम अभ्यास होता रहता है, सर्वत्र सब समय उसी का चिंतन बना रहे, तो वो उसी तत्व में अचल भाव से स्थित हो जाएगा। प्रथम प्रयास में तो इस वृत्ति को अपनी, देखो काम वृत्ति ही तो है, क्रोध वृत्ति ही तो है, लोभ वृत्ति ही तो है, और ये हमारा ही तो किया हुआ अभ्यास है। हमने उस यंत्र में वो चीज डाल दी और उसने अपना घुमा के निकाल के आपको उस पदार्थ से जोड़ दिया, है ना। ऐसे उस यंत्र में ये भी डाल दे, और डाल दिया तो घुमा के वो वहां से जोड़ देगा, यही तो है। इसलिए प्रथम प्रयास में तो इस वृत्ति को अपनी चेतना की परिधि में अधिकाधिक समय तक रखने का अभ्यास करना होता है। दूसरे प्रयास में इस वृत्ति को सदा बढ़ाते रहकर उसमें ऐसा तादात्म्य किया जाता है कि वो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रथम प्रयास के स्तर पर किसी महान गुरु के निकट रहकर इसे सुनना, समझना, मन में धारणा करना आवश्यक होता है। और मानसिक धारणा हमारी जब बन जाती है, फिर कुछ मानसिक स्तर से जब उससे हमारा संपर्क जुड़ता है, अब उसको वास्तविक अनुभव भी होना चाहिए। ऐसी अपरोक्षानुभूति तभी होती है जब साधक बहुत दिन तक श्रद्धा विश्वास के साथ किसी सत्पुरुष के सानिध्य में उसके प्रति श्रद्धा विश्वास रखता हुआ उसको सुनने का प्रयास करता है। जो लोग इस प्रकार की साधना नहीं करते, केवल बातें करते हैं, उन्हीं को वाचाल कहते हैं। तो करते कुछ नहीं, केवल बातें करते, वाचाल। कुशला ब्रह्म वार्तायां वृत्तिहीना सुरागिनः तेया ज्ञानितमानूनं पुनरपि
पुनरायान्ति यान्ति च पुनरायान्ति यान्ति च। कुशला ब्रह्मवार्तायां कुशलाब्रह्मवार्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः वृत्तिहीनासुरागिणः ते यज्ञानितमानूनम् ये यज्ञानितमानूनम् पुनरायान्ति यान्ति च। पुनरायान्ति जो केवल ब्रह्म वार्ता में तो बहुत कुशल है, किंतु उसके अंदर ब्रह्मवृत्ति की जागृति नहीं है, उससे वो खाली है और जगत में राग युक्त है, राग द्वेष में ही जीते हैं। निश्चय ही वे अत्यंत ज्ञानी हैं, वे बारंबार जन्मते और मरते रहते हैं। कुछ लोग ब्रह्म के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें ब्रह्म के विषय में बड़ा ज्ञान होता है, नहीं उनका ये ज्ञान मस्तिष्क के कोशों तक ही सीमित होता है। जब तक वो ज्ञान को उनके सम्मुख को निकलता है, वो ज्ञान उनके कर्मों में व्यक्त नहीं होता। वे बड़ी गहराई से उसका विवेचन कर लेते हैं, किंतु उन्हें व्यक्तिगत रूप से ब्रह्माकार वृत्ति का बोध ही नहीं होता, उन्हें चेतना का बोध ही नहीं होता, वो चैतन्य को जानते नहीं। ऐसे वैदिक बौद्धिक रूप से ब्रह्म विद्या का बड़ा ज्ञान रखते हैं, किंतु उसे वे कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाते। उन्हें भाषा पर अच्छा अधिकार हो सकता है, विचारों को भी बड़ा क्रमबद्ध रूप से रख सकते हैं, किंतु वे जो कुछ भी कहते हैं उसका उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया होता। उन्होंने ना कभी इस वृत्ति का अनुभव किया, ना कभी उसे व्यवहार में लाने का विचार किया। वे मोह जाल में पड़े हुए हजारों कामनाओं के दास होते हैं, कमाने खाने में व्यस्त रहते हैं, इंद्रिय भोगों में डूबे रहते हैं और ईश्वर प्रदत्त जीवन और शक्ति का अपव्यय निरंतर करते रहते हैं। संसार उन्हें महान दार्शनिक तो कह देता, जो दार्शनिक लोग हैं ऐसे ही होते हैं। वे संसार में महान दार्शनिक कहला सकते हैं और दर्शन शास्त्र पर वो अनेक प्रकार के ग्रंथ भी लिख सकते हैं, फिर भी आध्यात्मिक जगत में वो मूढ़ कहे जाते हैं, मोह में पड़े हुए मूढ़, और बार बार जन्मते मरते रहते हैं। कामनाओं की प्रबलता के कारण वासनाओं की पूर्ति के लिए शरीर मन बुद्धि के उपकरणों से प्रतिबद्ध होकर सतत परिवर्तनशील जगत में विषयों के प्राप्त करने और भोगने के अवसर ही खो जाता है। वो किस व्यक्ति का क्या उपयोग करेंगे, उनकी बुद्धि उसी में चलती रहती है। उन्हें अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए इस विषय जगत में बार बार आना पड़ता है। दो प्रकार के दोष उन्हें ब्रह्म ज्ञान से वंचित रखते हैं। पहला दोष तो ये है कि उन्हें ब्रह्माकार वृत्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। दूसरा दोष है कि विषय भोगों में उनकी आसक्ति इतनी होती है कि उनको वो आसक्ति को देख पाए इतनी उससे दूर ही नहीं होती। उनको लगता है हम जो करते हैं वही ठीक है, आसक्तिमय उनका जीवन होता है। ऐसे व्यक्ति का न जन्म सुखी न मरण सुखी। निमेषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः। ब्रह्मादि लोकपाल, सनकादिक सिद्ध, सुखदेव आदि परमहंसों के समान वे आधे पल भी ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना नहीं रहते। वो 24 घंटे उसी में रमण करते हैं। जिन्हें ब्रह्माकार वृत्ति का ज्ञान हो वे उन महापुरुषों का अनुसरण करें जो शरीर मन बुद्धि की सीमा से पार चले गए, परम विश्राम का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे परम गति प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। वे अनुकरणीय महापुरुष कभी एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन के बिना नहीं रह सकते। उन ज्ञानी पुरुषों को सदा स्मरण रहता है कि वे ब्रह्म है। वस्तु भावना जगत में कार्य करने वाले शरीर मन बुद्धि के नश्वर उपकरणों से उनका संबंध नहीं रहता। परम गति प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को हर क्षण अहम ब्रह्मास्मि का तत्वबोध जागृत रहना चाहिए और तत्परता से उन्हें ब्रह्मा जी, सनत कुमार, सुखदेव तथा ब्रह्मा जी के अन्य मानस पुत्रों की तरह इस वृत्ति को जब तक बोध न हो जाए तब तक इस वृत्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बोध होने के बाद तो वो चीज जागृति हो जाएगी। केवल शास्त्रों का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं होता। पुस्तकीय ज्ञान को हर क्षण अपने जीवन में जीने की अभिलाषा रखकर उस समय भी उसका स्मरण रखें जब इस परिवर्तनशील जगत में भय, चिंता
दुख के अनेक कारण उपस्थित हो, तब भी इस वृत्ति में ध्यान में जीना चाहिए। तो भय, चिंता, दुख का प्रभाव अपने चित्त पर नहीं पड़ता। आज इतना ही। निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, जो अपने दुर्विकारों के रहता है वशीभूत, जो अपने दुर्विकारों के रहता है वशीभूत, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं, दुर्भाग्य से अपने को है मानता विद्वान, दुर्भाग्य से अपने को है मानता विद्वान, जिसको कि निज ज्ञान का विज्ञान नहीं है, उसको भी निज ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, भोगों की अधिकता से वही होता मन बली, भोगों की अधिकता से वही होता मन बली, दुखियों के लिए सुख का जहाँ दान नहीं है, दुखियों के लिए सुख का जहाँ दान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन, वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन, धन की जिसे है चाह वो धनवान नहीं है, धन की जिसे है चाह वो धनवान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, तब तक किसी को शांति कहीं मिल नहीं सकती, तब तक किसी को शांति कहीं मिल नहीं सकती, आनंदमय भगवान का यदि ध्यान नहीं है, आनंद में भगवान का ज्ञान नहीं है, सद्भक्ति मुक्ति प्राप्त वो कर पाता है भक्ति मुक्ति प्राप्त वो कर पाता है पतित, जिसको किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं है, जिसको किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में सावधान नहीं। अपना अनुभव करने के, देखो जो ब्रह्म वृत्ति की बात अभी बताई, अपना अनुभव करने के ब्रह्म वृत्ति को धारण करना चाहिए, और अपना अनुभव करने के लिए अपने से भिन्न किसी को मत देखो, सब कुछ अपने में ही देखो। जैसे हम अपने परिवार के व्यक्तियों को अपने से भिन्न नहीं देखते, अपने समाज के लोगों को भी उसी तरह अपने से भिन्न न देखें। आत्मवत् सर्वेश,
और निज स्वरूप का बोध अभ्यास से नहीं होता, सर्व त्याग से होता है। सर्व त्याग माने अहंकार का त्याग, और अपने आप में संतुष्ट होने से माना हुआ मैं मिट जाता है। अपने आप में संतुष्ट होने से माना हुआ मैं मिट जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम् मृत्युमृत्यो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।